हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से आधार सीडिंग कैसे चेक करना है और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट आधार सीडिंग नहीं है तो आपको कैसे आधार सीडिंग करवाना है, वो भी मैं इस वीडियो में आज प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आधार सीडिंग, आधार मैपिंग या डीबीटी लिंक या एनपीसीआई लिंक, ये सारा का मतलब एक ही होता है। आधार लिंक को ही ये सबका मतलब एक होता है। तो मैं सारा बात आज के इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी प्रकार का सरकारी योजना आप लेते हैं या आगे लेने चाहते हैं तो आपको आधार सीडिंग होना जरूरी है, अन्यथा आपको इन सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा आपका खाता में। जैसे अगर आप स्कॉलरशिप भरते होंगे, ई कल्याण स्कॉलरशिप हो गया या एसपी स्कॉलरशिप हो गया या किसी भी स्टेट का स्कॉलरशिप हो गया या आपको पेंशन का हो गया या पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो गया या फिर नरेगा हो गया या गैस सब्सिडी हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट का जितना भी पैसा आता है वो आप पहले आपको अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाता था, लेकिन अब वो सिस्टम हटा दिया गया है। तो अब क्या क्या कर दिया गया है कि अब आधार सीडिंग माने आधार नंबर से थ्रू भेजा जाता है। इससे क्या होता है कि एक इंसान एक आधार कार्ड होता है, जिस वजह से एक इंसान एक लाभ सही इंसान तक पहुंचता है। जब पहले अगर अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाता था, जिससे होता क्या था कि एक इंसान पर 4 अकाउंट तो चाहता था तो 4 अकाउंट में पैसा लेता था। इससे सरकार को बहुत सारा फर्जी लोग को भी पैसा देना पड़ जाता था, जो कि अब आधार सीडिंग के वजह से आपको सब कुछ क्लियर एंड हो गया है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको आधार सीडिंग चेक करने का 2 प्रोसेस बताऊंगा, मतलब 2 तरीका से आपको आधार सीडिंग चेक करने का तरीका बताऊंगा। अगर एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरे तरीका से भी आप आधार सीडिंग चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पर ले चलता हूं और अपने मोबाइल से ही चेक करके दिखाता हूं कि आधार सीडिंग कैसे चेक किया जाता है। आप अपने मोबाइल के गूगल या गूगल क्रोम में जाना है और आपको सर्च करना है myAadharUDIGOV.in। कुछ इस प्रकार के आपका लिंक खुलता होगा, आप देख लीजिए पूरे अच्छे तरह से। ये अब इस लिंक को आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे लिंक को क्लिक करिएगा तो देखिए आप आधार कार्ड का जो वेबसाइट है ये खुल जाएगा। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मेरी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन से भी आप इस लिंक को पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को डाल दूंगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आ रहा होगा आपका ऑप्शन लॉगिन, इस पर लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यहाँ फिल करना होगा, यहाँ आधार कार्ड के नंबर, और आपको यहाँ कैप्चा, ये जो कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन विथ ओटीपी यहाँ पर क्लिक करना होगा, लॉगिन विथ ओटीपी। तो इसको मैं फिल करके उसके बाद मैं दिखाता हूँ प्रोसेस कि आपको करना कैसे है। जैसे आप लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक करिएगा उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड में उस पर ओटीपी चला जाएगा। आप देखिए मेरे आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो 509172, तो उसको आपको यहाँ पर टाइप करना होगा इंटर ओटीपी पर। तो इस पर आपको टाइप करके आगे प्रोसेस करना है। तो मैं यहाँ पर ओटीपी टाइप कर देता हूँ 509172 तो ये ओटीपी मैंने टाइप किया। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा, इस लॉगिन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो अब जैसे लॉगिन पर क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आपको आधार जो कार्ड का जो वेबसाइट है, जो आपका आधार कार्ड जहां है वो आपको खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आधार कार्ड का सारा डिटेल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड के यहाँ पर क्लिक करके आपका आधार कार्ड का प्रोफाइल दिखेगा, क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया देखिए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आधार कार्ड का मेरा प्रोफाइल दिख रहा है। उसी प्रकार से हम नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो आप देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, यहाँ आप देखिए यहाँ पर इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करिएगा बैंक सीडिंग स्टेटस पर, अब देखिए आपका खुल जाएगा बैंक सीडिंग है या नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका पूरा यहाँ लिखा हुआ है कि आप पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए आपका आधार नंबर यहाँ दिया हुआ है, उसके बाद देखिए बैंक नेम, आपको कौन सा बैंक में सीडिंग है वो आपका नेम दिया हुआ है, और देखिए आधार सीडिंग जो है वो एक्टिव है वो भी दे, और कब अपडेट हुआ था, कब आपका सीडिंग किया गया था वो आपको भी डेट यहाँ मेंशन है। देखिए 12/9/2017, तो आपके कुछ और दिखाएगा तो वो आप देख सकते हैं कि आधार सीडिंग है या नहीं। अगर आपका आधार सीडिंग नहीं होगा तो आपको यहाँ पर डीएक्टिव दिखाएगा या कुछ और दिखाएगा, तो वो देख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर मैसेज में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए आपका लिखा हुआ है योर आधार मैपिंग हैज बीन डन, ये कुछ टाइप का। तो मतलब कि आपको देख सकते हैं कि आपका है या नहीं, आप कैसे चेक करना है। ये पहला मेथड मैं बता दिया। अब चलिए मैं सेकेंड मेथड बताता हूं जिससे आप आधार सीडिंग को चेक करना है। कभी कल क्या होता है कि ये वेबसाइट जो आधार सीडिंग वाला है ये काम नहीं करता है, तो आपको फिर सेकेंड मेथड से करना होगा। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि कैसे करना है। तो चलिए मैं बताता हूं।
फिर से आपको गूगल या गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च करना है एनपीसीआई। एनपीसीआई जैसे आप सर्च करिएगा तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एनपीसीआई का लिंक आ जाता होगा। इस लिंक को आप पूरा अच्छे तरह देखिए, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पर। अब जैसे इस लिंक पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप देखिए जो एनपीसीआई का वेबसाइट है ये खुल जाएगा कुछ इस प्रकार। अगर आपके मोबाइल में इस प्रकार से नहीं खुल रहा है डेस्कटॉप मोड में, तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर देखिए कॉर्नर में 3 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप साइट है, यहाँ देखिए। तो ये जो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, तो ब्लू कलर का टिक हो जाएगा। तो टिक होने के बाद ये डेस्कटॉप व्यू में दिखेगा। तो इस प्रकार से अब जैसे डेस्कटॉप व्यू में हो जाएगा तो आपको इस प्रकार से दिखेगा जिस प्रकार मेरे मोबाइल में दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए अब मैं जूम करके यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर यहाँ कंज्यूमर दिया हुआ है, देखिए यहाँ कंज्यूमर। तो ये जो कंज्यूमर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे कंज्यूमर पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ भारत आधार सीडिंग इनेबल। तो इस पर ये जो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आप जैसे क्लिक करिएगा उसके बाद देखिए आपको आधार नंबर को फिल करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। आप देखिएगा, रुकिए थोड़ा वेट करिए। यहाँ पर आधार चेक करने का वो जो लिंक है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। उसके बाद आप यहाँ नीचे कैप्चा फिल करना है, ये जो कैप्चा दिया उसे। उसके बाद आपको चेक स्टेटस, इस पर क्लिक करना होगा। तो ये दोनों फिल करके मैं दिखाता हूँ। अब जैसे आधार नंबर फिल कर लीजिएगा, कैप्चा फिल करिएगा, उसके बाद चेक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे इस पर चेक स्टेटस पर क्लिक करिएगा तो उसके बाद आप देखिए इंटर ओटीपी, जो आपका आधार नंबर है उस पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, वो आप यहाँ शो कर देख सकते हैं। लास्ट का 4 डिजिट यहाँ नंबर शो कर रहा है। इस नंबर पर ओटीपी क्या होगा, जैसे मेरा ओटीपी भी यहाँ आ गया, वो अब ओटीपी को यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ जो ओटीपी है इंटर ओटीपी, इस पर आपको फिल करना होगा। अब जैसे ओटीपी को फिल कर लीजिएगा उसके बाद आप नीचे देखिए सबमिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो अब जैसे सबमिट पर मैं क्लिक किया उसके बाद आप देखिए आपका जो आधार सीडिंग होगा ये आपको पूरा डिटेल खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आप पूरा पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका आधार नंबर दिया हुआ है, उसके बाद मैपिंग स्टेटस इनेबल है कि डिसेबल है वो भी दिखा हुआ, डीबीटी के थ्रू है ये। अब उसके बाद लास्ट अपडेट कब हुआ वो, माने सारा डिटेल यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ ये भी देख सकते हैं आपका कौन सा बैंक में है वो भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब कि आपका सारा 2 मेथड में बताया उससे चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका जो आधार सीडिंग है वो नहीं है या डीएक्टिव है किसी वजह से, हो सकता है कि आप पहला बैंक अकाउंट खुलाएं उसके बाद फिर आप सेकेंड अकाउंट खुलाएं, तो इस वजह से भी हो जाता है कभी कल बहुत लोग का डीएक्टिव। तो आपको बैंक में जाना है। आपको कैसे करना है आधार सीडिंग को, बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि आपको इसका एक ही सिंपल तरीका है, इसको ऑनलाइन तरीका से कोई होता नहीं है। तो आपको जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाना है और आपको आधार सीडिंग का एक फॉर्म मांगना होगा। तो आपको एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधार कार्ड का फोटो जेरॉक्स कॉपी देना है, साथ में पेन कार्ड, आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट और साथ में आपको पासबुक का भी फोटो कॉपी, ये चारों का दे सकते हैं। वो आपको 24 to 40 आवर्स मतलब 1 to 2 डेज वर्किंग डेज में आपको आधार सीडिंग हो जाएगा। फिर से आपको जो तरीका मैं बताया उस तरह से आपको लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा अगर है तो। अगर नहीं है ये सब चीज़ तो आप कर लीजिए जरूर, नहीं तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। कुछ भी स्कॉलरशिप या कोई भी बेनिफिट आप लेते हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप का कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं आगे मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाय, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।